तो और बच्चों कैसे हैं आप, है ना। अब हम आपके घर कर्जत में आ चुके हैं और पहले मैं लेक्चर ले रहा था अपने घर पे ले रहा था। अब मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। तो उस समय मैं आपको क्या बताया था, ज्योमेट्री का बेसिक बताया था हमने आपको, लाइन बताया था, उसमें कर्व बताया था, है ना। ये सारी चीजें हमने बताई थी आपको। तो आज ये हमारा दूसरा लेक्चर है और इसमें हम उसी से रिलेटेड आगे का जो है दूसरा लेक्चर में उससे आगे हम देखेंगे कि क्या क्या हमें सीखना है आज। तो उस दिन हमने क्या बताया था, लाइन और कर्व के बारे में बताया था, कर्व क्या होता है वो बताया था। तो जो पहला लेक्चर अटेंड नहीं किए थे वो पहले वाले लेक्चर को जाके देखेंगे, उसको समझेंगे और उसके बाद दूसरा लेक्चर देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, है ना। तो मेरा जो आज का पहला पॉइंट है वो है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट है क्या? ठीक है, लाइन सेगमेंट हमने लाइन पढ़ा था, है ना, लाइन पढ़ा था, लेकिन लाइन सेगमेंट उस दिन नहीं देखा था उसने। ठीक है, तो आज हम उसी के बारे में देखेंगे। तो लाइन सेगमेंट क्या है? लाइन के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि वो दोनों तरफ से एक्सटेंड हो सकता है। हम इधर भी ले जा सकते हैं इसको, इधर भी ले जा सकते हैं, लेकिन जो लाइन सेगमेंट है उसको रोका जा सकता है ना, दोनों तरफ से रोक के रखना होता है। और कौन रोकता है उसे? पॉइंट रोकता है ना। तो उसको इस तरह से भी आप समझ सकते हैं, व्हेन द लाइन इज क्लोज्ड ऑन बोथ द साइड्स, व्हेन द लाइन इज क्लोज्ड ऑन both the sides, when the line is closed on both the sides। सिर्फ हमें समझना है कि क्या होता है लाइन सेगमेंट। कुछ कुछ जगह पे लाइन और लाइन सेगमेंट को एक ही तरह से मानते हैं, लेकिन वो आगे देखेंगे हम क्यों मानते हैं, वो भी हम सीखेंगे। अभी हम लाइन सेगमेंट के बारे में देख रहे हैं। when the line is closed on both the side मतलब उसको दोनों तरफ से हम एक्सटेंड नहीं कर सकते। ठीक है ना, ऑन बोथ द साइड्स by points, by using points, by using points is known as line segment, is known as line segment। ठीक है, क्या बोलेंगे हम? when the line is closed on both the sides by using points is known as line segment। तो इसका मतलब क्या हुआ? हम, और इसमें एक पॉइंट और बाद में लिखता हूं मैं, अभी हम ले रहा हूं ये एक लाइन सेगमेंट ले रहा हूं मैं, है ना। यहाँ पे एक लाइन हमने ड्रॉ किया, ठीक है। अब एरो तो हमने दोनों तरफ लगाया नहीं, तो हम क्या, यहाँ पे एक पॉइंट, ये पॉइंट ए और दूसरा पॉइंट क्या है हमारा बच्चों? बी। तो ये ए भी हमारा क्या हुआ? सेगमेंट। और इसको डिनोट लिखते कैसे, है ना, इसको लिखेंगे कैसे? इट्स रिटन एज, इट्स रिटन एज, इट्स रिटन एज सेगमेंट ए बी। तो लाइन में हम कैसा देते थे? दोनों तरफ एरो देते थे, लेकिन इसमें एरो का यूज नहीं करेंगे, सिर्फ ये लाइन देंगे। तो सेगमेंट को हम ऐसे ही डिनोट करते हैं। ठीक है, इट्स रिटन एज सेगमेंट ए बी, इसमें एरो नहीं देना है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि हाँ, इसको हम और क्या बोल सकते हैं? इट कांट बी, यहाँ पे जो मेन पॉइंट है, इट कांट बी एक्सटेंडेड, इट कांट बी मतलब extended, it can't be extended in any side, any side। किसी भी तरफ से हम उसको एक्सटेंड नहीं कर सकते, इधर से भी एक्सटेंड नहीं कर सकते, इधर से भी एक्सटेंड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये क्या है? लाइन सेगमेंट है। ठीक है, इट कांट बी एक्सटेंडेड इन एनी साइड। ठीक है, उसके बाद अब हम लाइन सेगमेंट के बारे में पढ़ा। तो लाइन सेगमेंट होता क्या है? जब बहुत बड़े लाइन को हम टुकड़े टुकड़े में डिवाइड कर देते हैं तो जो एक पीस मिलता है उसी को हम क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट बोलते हैं, है ना। तो उसको हम अच्छे से देखना चाहेंगे कि एक्चुअली में ये क्या है। यहाँ तक तो हो गया, है ना। अब आगे देखता हूं मैं, तो एक्चुअली में होता क्या है लाइन सेगमेंट, है ना। तो जब हम एक लाइन लेते हैं, मान लो कि ये हमारा लाइन, ये हमारा लाइन है, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट हमने ए लिया, यहाँ पे पॉइंट बी लिया, ये सी लिया, ये डी ले लिया। ठीक है, तो ये पूरा हमारा लाइन हो गया। अगर लाइन को कैसे डिनोट करते हैं? हमेशा लाइन को स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं, है ना।
स्मॉल लेटर से, एल हो गया, एम हो गया, एन हो गया, ठीक है। तो क्या होगा, ये हमारा सेगमेंट कौन सा हो गया, सेगमेंट ए बी, सेगमेंट बी सी, सेगमेंट सी डी। तो हम क्या देख रहे हैं, जो लाइन सेगमेंट होता है, किसी भी लाइन का एक पार्ट होता है, इस टुकड़ा होता है उसका, है ना। जब हम लाइन को छोटे छोटे टुकड़े में बांट देते हैं तो जो टुकड़ा मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, वो जो पीसेस होते हैं लाइन के, उसको हम सेगमेंट बोलते हैं। ये हमारा सेगमेंट, ये हमारा सेगमेंट। तो हमें लग रहा है कि आपको ये समझ में आ रहा होगा, है ना। तो लाइन सेगमेंट आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इसमें मेन मेन जो पॉइंट हमने दिखाया, कांट बी एक्सटेंडेड एनी साइड, किसी भी साइड में वो एक्सटेंड नहीं कर सकता है ना। वो हमेशा दो पॉइंट से बंधा हुआ होता है, ठीक है। तो इतना बस लाइन सेगमेंट के लिए इतना इंफॉर्मेशन बस काफी है, ठीक है। तो ये तो हमारा लाइन सेगमेंट होगा। अब आगे देखते हैं, हम कुछ और लाइन्स देख लेते हैं, है ना, जो कि हम पहले नहीं देखे थे, आज वैसे लाइन्स देखेंगे आज हम, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट है हमारा पैरेलल लाइन। तो पैरेलल लाइन क्या होता है, और कौन सा है, इंटरसेक्टिंग लाइन। तो किसकी किसकी बात कर रहे हैं हम, एक तो हो गया हमारा कौन सा, पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन, और दूसरा क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। पहली बार सुन रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, हम आगे भी इसके बारे में पढ़ते रहेंगे और इससे बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं बच्चों। तो ठीक है, हमने क्या अभी बोला, पैरेलल लाइन और इंटरसेक्टिंग लाइन। तो जैसे पैरेलल लाइन हम इंटरसेक्टिंग लाइन बोल रहे हैं, तो पैरेलल लाइन का मतलब क्या हुआ, जो इंटरसेक्ट नहीं करता है, ठीक है। और इंटरसेक्टिंग लाइन का मतलब जो इंटरसेक्ट करता है। इंटरसेक्ट का मतलब क्या होता है, जब एक लाइन दूसरे को कट कर देता है, कट कर देता है ना, तब उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं, ठीक है। तो पैरेलल लाइन क्या होगा, इसको हम और क्या बोल सकते हैं, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। और क्या बोलते हैं बच्चों, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। तो पैरेलल लाइन, when two lines do not intersect, when two lines do not intersect, ever, do not intersect ever, ठीक है। after extending, after extending in any side, after extending in any side, ठीक है। जब दो लाइन एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते, कब, जब हम दोनों को कितना भी एक्सटेंड करते रहे वो कभी इंटरसेक्ट करेंगे ही नहीं, उसको हम क्या बोलेंगे, पैरेलल लाइन। तो कोई दो लाइन इंटरसेक्ट कब नहीं करेगा, ये सोचना ही पड़ेगा हमें, कब नहीं इंटरसेक्ट करेगा, जब दोनों के बीच का डिस्टेंस हमेशा क्या हो, सेम हो, तभी तो नहीं करेगा। आप रेलवे लाइन की पटरी देखे हो, जो पटरी कैसा होता है, हमेशा पैरेलल होता है। उसको देखिए, दो पटरियां एकदम एग्जैक्ट एक डिस्टेंस बना के चलती है। तो जब आप रेलवे की पटरी देखोगे तब आपको समझ में आएगा कि पैरेलल लाइन क्या होता है। एक्चुअली में वो एक बेस्ट एग्जांपल है पैरेलल लाइन का, ठीक है। तो जैसे हमने वो देखा था, तो उसी के अकॉर्डिंग जब हम यहाँ पे देखेंगे ऐसे, इस तरह से हमारा ये एक लाइन हो गया, मान लो कि ये लाइन है और ये एक लाइन है, ठीक है, दो लाइन है, ये हमारा एल और ये हमारा एम। हमने क्या बोला था, लाइन को हमेशा स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं, ठीक है, इसलिए हमने यहाँ एल लिखा और यहाँ क्या लिखा, एम, ठीक है बच्चों। तो ये लाइन का नेम हो गया है एल और एम। तो पटरियां कैसे देखें, रेलवे की पटरियां कैसी होती है, एक ऐसे जा रही है, एक ऐसे जा रही है, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या होता है, हमेशा सेम होता है, चाहे कितनी दूर भी वो चली जाए। तो यहाँ पे भी वही बेस्ट एग्जांपल वही, ठीक है, चाहे वो कितनी दूर चली जाए वो कभी भी आपस में एक दूसरे से मिलती नहीं, ठीक है। वो एक अदर केस होता है कि कहीं कहीं पे लेकिन उसमें वो कनेक्टेड होता है, तब होता है, ठीक है। लेकिन रेलवे की पटरी की तरह ही
यहाँ पे भी है, तो इसको हम क्या दे रहे हैं, यहाँ का जो डिस्टेंस है हमेशा सेम होता है, ठीक है। अगर मान लो कि ये हमने लाइन दे दिया, इसका साइन मतलब क्या होता है, स्ट्रेट है वो, 90 डिग्री का एंगल से स्ट्रेट जा रहा है। अच्छा एंगल तो पता ही नहीं अभी आपको, तो हम बताएंगे बाद में आपको। हम ये सिर्फ डिस्टेंस ले रहे हैं, हमने बोला था ना कि डिस्टेंस मेजर करने के लिए जो यूज करते हैं स्ट्रेट लाइन यूज करते हैं, अभी थोड़ी देर पहले बताया था हमने, है ना, पहले लेक्चर में स्ट्रेट लाइन का यूज करते हैं। मतलब अगर हम ये पॉइंट ए ले लेते हैं, ये पॉइंट बी, ठीक है, अभी 90 डिग्री का मतलब नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, हम इसको इरेज कर देते हैं, ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, ए बी है, और ये क्या हमारा बच्चों, सी डी। तो जब दो लाइन पैरेलल होगा तो दोनों के बीच का डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, सेम होता है, चाहे वो दोनों लाइन को कितना भी दूर लेके जाओ। अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी क्या होगा बच्चों, 2 सेंटीमीटर ही होगा, क्योंकि ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है, ठीक है। तो पैरेलल लाइन में क्या होता है, इफ line A is parallel to line M, then AB equal to AB equal to AB equal to CD। अब आती है बात कि ये क्या लिखा है सर आपने, तो ये जो दो लाइन दिया ना बच्चों, ये दो लाइन ये डिनोट करता है कि ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है, ये पैरेलल बोलते हैं, तो क्या पढ़ते हैं हम, पैरेलल, है ना। हम यहाँ पे लिख देते हैं आपको समझ में आने के लिए, यहाँ पे लिख देता हूं, इसका मतलब क्या होता है, इस लाइन का मतलब पैरेलल, पैरेलल का साइन है ये। जब दो लाइन पैरेलल होता है तो उन दोनों लाइन के नेम के बीच में ये साइन लगाते हैं, जैसे हमने यहाँ कैसे लगाया है, एल और एम पैरेलल है, तो कैसे लिखा है इसको, एल पैरेलल एम, क्या पढ़ते हैं इसको, पैरेलल पढ़ते हैं, हमने ऊपर लिख दिया है, पैरेलल का साइन यही होता है। तो इफ एल पैरेलल एम देन ए बी इक्वल टू क्या होता है, सी डी, ए बी इक्वल टू सी डी, ये हमेशा इक्वल होगा, जब दो लाइन पैरेलल होगा तो दोनों के बीच का डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। तो ये हमारा पैरेलल लाइन हो गया, मतलब नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस हो गया ये, ठीक है। तो आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा पैरेलल लाइन। अब हम आगे जाते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। तो इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होता है, वो तो सिंपल ही होता है ना, वो जो कभी नहीं इंटरसेक्ट किया वो पैरेलल हो गया, और जो इंटरसेक्ट करेगा वो इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलेंगे, बहुत इजी ही है ना। तो क्या पढ़ेंगे, इंटरसेक्ट व्हेन टू लाइंस intersects at only one point, इस स्टेटमेंट को ध्यान में रखिएगा बच्चों, at only one point, when two lines intersect at only one point, then they are called, they are known as intersecting lines, they are known as intersecting lines, ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है, इंटरसेक्टिंग लाइन। तो अभी हम क्या कर रहे थे, वो एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा था, अभी क्या कर रहा है, वो इंटरसेक्ट कर रहा है ना। मतलब कैसा होगा, अब एक लाइन ऐसे जा रहा है, एक लाइन ऐसे जा रहा है ना। तो फिर से हम एक लाइन ले लेते हैं, इसको एल ले लेते हैं, और इसको क्या लेते हैं बच्चों, एम ले लेते हैं, ठीक है। और इंटरसेक्ट कहाँ पे कर रहा है, ये पॉइंट ओ हो गया हमारा। तो उसने क्या लिखा है, उसने लिखा है इंटरसेक्ट एट ओनली वन पॉइंट, इस पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा, इंटरसेक्ट एट ओनली वन पॉइंट, ठीक है। तो ऐसा क्यों बोला उसने, दो पॉइंट में भी तो इंटरसेक्ट करेगा, अरे भाई जब दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा तो क्या होगा, ये मुड़ जाएगा, और ये मुड़ जाएगा तो वो लाइन रहेगा क्या, नहीं रहेगा, वो कर्व बन जाएगा, है ना, वो स्ट्रेट लाइन रहेगा ही नहीं, हम तो स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हैं। तो कोई भी लाइन जो है, दो लाइन हमेशा एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, एक से ज्यादा पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा ही नहीं। अगर एक से ज्यादा पॉइंट पे इंटरसेक्ट कब करेगा, जब ये ऐसे है ओके, ऐसे मुड़ जाए, जब ये ऐसे जाके ऐसे मुड़ेगा तो ये क्या बन जाएगा, कर्व बन जाएगा ना, वो लाइन रहेगा क्या, नहीं रहेगा वो लाइन, तो ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं, है ना। मतलब एक लाइन, जो दो लाइन है वो हमेशा एक पॉइंट पे ही इंटरसेक्ट करता है, ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है, हमेशा एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, एक से ज्यादा पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा तो वो कर्व बन जाएगा, वो लाइन रहेगा ही नहीं, ठीक है। तो इस पॉइंट को हमेशा ध्यान में रखिएगा, व्हेन टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट ओनली वन पॉइंट देन दे आर नोन एज इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। तो आता है कि आपको ये समझ में आया होगा अच्छे से।
It means the line L and line M is intersecting each other at only one point, that is O. वो पॉइंट कौन सा है? O है, वहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये हो गया हमारा पैरेलल लाइन और इंटरसेक्टिंग लाइन। आप इसका नोट्स बनाएंगे तो और अच्छा रहेगा। ये नोट्स आपको आगे के लिए भी काम में देगा, है ना। ये 6th में है, 7th में है, 9th में है, हर जगह है बच्चे ये, है ना। ये आपको कहीं साथ नहीं छोड़ने वाला, ये आपका बेसिक है, ठीक है। आप इस चीज को ध्यान में रखें। तो यहाँ तक तो हमने दो अलग लाइन के बारे में पढ़ लिया। अब आगे देखते हैं हमारा, है ना। नेक्स्ट, तो लाइन तो हमने देख लिया। अब आगे देखते हैं हम रेज के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रेज। रेज क्या होता है ना, रेज के बारे में देखते हैं। तो रेज एक्चुअली में होता क्या है उसके बारे में हम देख रहे हैं, ठीक है। रेज, तो रेज क्या होता है बच्चों? इन रे वन साइड इज फिक्स्ड बट अनदर साइड कैन बी एक्सटेंडेड। रे क्या होता है? अब मान लो कि इसको लिख लेते हैं हम, इसको इतना डेफिनेशन वगैरह मैं नहीं लिखाऊंगा, समझा देता हूं मैं रे क्या होता है। अब मान लो कि ये लाइन है, ठीक है, ये लाइन है। अब हमने क्या किया, ये लाइन का जो स्टार्टिंग पॉइंट है, हमने बताया था कि लाइन का जो स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है, पॉइंट ही होगा कोई, है ना। तो ये हमारा पॉइंट है, यहां से वो गया इधर, लेकिन वो बढ़ते ही जा रहा है, ठीक है, बढ़ते ही जा रहा है वो। हम इसको एक्सटेंड, ये एरो का साइन का मतलब क्या हुआ, वो बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है ना वो। तो एरो का साइन का मतलब ये हो गया, ये ओ है हमारा, और इसको नेम देने के लिए हम ए ले लेते हैं। ये सेगमेंट है बच्चों, लेकिन ये रे भी है। अगर हम आगे तक देखते हैं तो रे है। थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, लेकिन इसको आप छोड़ के आगे बढ़ते जाओ, कंफ्यूजन की बात यहाँ पे नहीं है। हम ओ ए जो है इसको रे के बारे में पढ़ रहे हैं, क्योंकि आगे क्या है, एरो है। अगर एरो नहीं रहेगा तब हम इसे सेगमेंट बोलेंगे, लेकिन एरो है तो ये क्या है, रे है। तो हम क्या बोल रहे हैं, व्हेन इन रे वन साइड is fixed but another side may be extended. Another side can be extended infinitely. ठीक है, कितना भी हम, infinitely का मतलब क्या होता है, बहुत दूर तक, अनंत तक, infinitely। तो ये रे होता क्या है? अब जैसे कोई लाइट सोर्स देखें, लाइट सोर्स किसको बोलते हैं, जैसे कि हमारा टॉर्च हो गया, ठीक है, या सनलाइट हो गया, है ना। तो सनलाइट का सोर्स क्या है, सन है। तो वहां से जब कोई प्रकाश की किरण निकलती है, तो जिससे निकलती है वो हमारा क्या हो गया, वो सोर्स हो गया, उसी को हम फिक्स्ड पॉइंट बोल रहे हैं। मान लो कि ये सन है और ये लाइट है, और जा रहा है, बहुत दूर तक जा रहा है, कुछ पता ही नहीं कहाँ तक जा रहा है। हमें पता है कि कहाँ तक जाती है सन की लाइट, सिर्फ अर्थ तक ही नहीं आती है, वो और कहीं दूर तक जाती है, ठीक है बच्चों। तो रे का मतलब यही हुआ, वन पॉइंट इज फिक्स्ड एंड अनदर पॉइंट मे बी एक्सटेंडेड। सनलाइट इसका बेस्ट एग्जांपल, आप सनलाइट से समझ सकते हो। या फिर टॉर्च की लाइट ले लो, टॉर्च की लाइट अगर हम ऊपर आसमान में मारेंगे तो कैसा होगा, ये हमारा सोर्स हो जाएगा, है ना। ये मान लो कि ये टॉर्च है हमारा, ऐसे यहाँ से लाइट जा रही है, ऐसे ऐसे जा रही है, और कहाँ तक जा रही है पता है क्या, नहीं पता है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, अगर हम इसको ओ लेते हैं और इसको मान लेते हैं कि कहीं, अब हमें तो नाम तो देना है ना रे का, कुछ पॉइंट लेना पड़ेगा, ये ले लेते हैं। तो वो ओ ए क्या हो गया हमारा, रे हो गया, और ये हमारा एक पॉइंट फिक्स, इसको इधर एक्सटेंड नहीं कर सकते आप, ठीक है। ओनली वन साइड में ही एक्सटेंड होता है रे, मतलब ये इधर ही एक्सटेंड होगा, ठीक है। तो ये हमारा बच्चों रे है। इसको हम क्या पढ़ते हैं, ऐसे लिखते हैं इसको, रे को कैसे डिनोट करता है, रे ओ ए, कैसे पढ़ेंगे, रे ओ ए। ये रे का साइन, ये रे का साइन, ये सेगमेंट का साइन, और ये लाइन का साइन, भूलना नहीं बच्चों। ये लाइन हो गया हमारा, ठीक है,
ये सेगमेंट हो गया और ये क्या हो गया, रे हो गया। ये इसको क्या पढ़ेंगे हम, रे। सेगमेंट शॉर्ट में दिखाऊं, ठीक है। ये लाइन ऐसा दोनों तरफ अगर एरो है तो लाइन, अगर सिर्फ ऐसा है कुछ भी एरो नहीं है तो सेगमेंट, और अगर एक ही एरो है तो वो क्या हो गया, रे। तो हमें लगता है इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा आपको, ये हमारा रे हो गया बच्चे। तो हमने लाइन के बारे में पढ़ा, रे के बारे में, ठीक है, लाइन सेगमेंट के बारे में पढ़ा, ठीक है। तो अब हम आगे देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, है ना, देखते हैं कि आपसे हो पाता है कि नहीं वो क्वेश्चन। तो इसको हम अभी इरेज करता हूं मैं, मजा आ रहा होगा, है ना, समझ में आ रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन देता हूं बच्चों, देखते हैं कौन कौन करते हैं, है ना। तो क्वेश्चन है, नेम नेम all the name all line segments। किसका नेम लिखना है, लाइन सेगमेंट्स का नेम लिखना है। और क्या है, लाइन सेगमेंट्स के बाद रे का नेम लिखना है, रेज एंड लाइन, ठीक है, लाइन्स के नेम लिखने। तो क्वेश्चन इसने लिखा है कि नेम ऑल लाइन सेगमेंट रेज एंड लाइन, और डायग्राम कैसा दिया बच्चों, डायग्राम दिया गया है उसी में से लिखना है। तो एक लाइन ऐसे जा रहा है, एक लाइन ऐसे जा रहा है, ठीक है, ये दोनों लाइन है ना। और दोनों जो लाइन है वो कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, पॉइंट ओ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, पॉइंट ओ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। और यहां से एक रे जा रही है, ठीक है बच्चों, यहां से एक रे जा रही है, ये ओ हो गया हमारा, इधर का हमारा पॉइंट ए हो गया, ये ए, और ये क्या होगा हमारा बी। सी डी किधर लेना है, सी यहाँ पे लेना है हमें, सी ये हो गया, और डी कहाँ पे है, यहाँ पे डी है, ठीक है। और उधर क्या दिख रहा है हमारा, यहाँ पे पॉइंट उसने ई ले लिया है, ई ले लिया है, और इस लाइन का नेम, इसको एन दिया है नेम, इसको दिया है, लाइन तो है नहीं, अब बस ऐसे ही उसने लिखा है, इसको एम दिया है और इस लाइन को एल दिया है, ठीक है। अब बच्चे जो दिमाग लगाने वाले होंगे थोड़ा सा दिमाग लगा देंगे, है ना। यहाँ पे खुद से सोचना है बच्चों, लॉजिकली सोचना है कि हमने क्या पढ़ाया था, उसको ध्यान में रख के सोचना है, ठीक है। तो पहले हम, कुछ और बचा है, हाँ ठीक है, डी एम सी बी, सही है। अब उसमें पहले क्या लिखा है, लाइन सेगमेंट्स का नाम लिखा है, लाइन सेगमेंट्स कौन कौन से हैं, लाइन सेगमेंट्स, ठीक है, लाइन सेगमेंट्स हो गए, उसका नेम लिखना है। उसके बाद किसका नेम लिखना है बच्चों, रेज का नेम लिखना है, रेज का, रे कौन कौन से हैं, थोड़ा सा और ऊपर लिखता हूं मैं, है ना, रेज कौन कौन से हैं उसके नाम नेम लिखने हमें। रेज के बाद क्या है, लाइंस के नेम लिखते हैं, लाइंस कौन कौन से, ठीक है, लाइंस कौन कौन से हैं उसके नेम लिखते हैं, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो वीडियो को, है ना, पॉज करके और आप खुद से लिख सकते हैं इसको, एक बार ट्राई करके देखिए, आप वीडियो रोक के ट्राई करके देखिए, ठीक है, तो आपको समझ में आएगा सारी चीजें जो हमने पहले बताई थी ना, वो सारी चीजें आपको समझ में आएगी। तो अगर आपको ट्राई करना है तो इस वीडियो को अभी पॉज कर दो, रोक दो और खुद से करो, ठीक है, नहीं तो मैं अभी करता हूं, है ना। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे पहले उसने क्या बोला है, लाइन सेगमेंट। तो हमने क्या बोला था, लाइन सेगमेंट क्या होता है, एक पॉइंट फिक्स और दूसरा पॉइंट एक्सटेंडेड बोला था। और लाइन सेगमेंट क्या होता है, किसी भी लाइन का पार्ट होता है लाइन सेगमेंट। तो कुछ दिख रहा है, कौन कौन से लाइन सेगमेंट दिख रहे हैं, सबसे पहले कौन दिख रहा है, ओ ए, ये देखिए एक पॉइंट फिक्स्ड है और दूसरा पॉइंट भी फिक्स्ड है, तो ओ ए क्या हो गया हमारा, ओ ए। उसी तरह उधर क्या दिख रहा है, ओ डी, ए बी, तो हमारा लाइन सेगमेंट कौन सा हो गया, ओ ए, और लाइन सेगमेंट को सिर्फ ऐसे डिनोट करते हैं। उसके बाद ओ बी, उसके बाद और कौन सा है बच्चों, ओ सी, ठीक है, उसके बाद ओ डी, ओ डी, ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ डी, ये लाइन सेगमेंट हो गया। और कुछ बचा, और कोई है ना, ओ ए और ओ ई मिलके क्या बना रहा है, ये पूरा ए बी बना रहा है, ओ ए और ओ ई मिलके
पूरा ए बी बना रहा है ये। हम और क्या लिख सकते हैं, ए बी भी तो सेगमेंट है ना, वो लाइन भी है, मानते हैं लाइन भी है, लेकिन सेगमेंट भी तो है ना। ए बी इधर से अगर हम पूरा ले लेते हैं तो सी डी क्या होगा, ये सी डी। समझ में आ रहा है कुछ, सी डी। तो ये हमारा क्या हो गया बच्चों, लाइन सेगमेंट। अब आती है रे की बात। तो रे कौन कौन से हैं, तो वैसे ही जैसे हमने अभी रे का डिफिनेशन बताया था, एक पॉइंट फिक्स्ड हो और दूसरा पॉइंट एक्सटेंडेड हो, बहुत दूर तक जा रहा होगा हमें पता ही नहीं, है ना। दूसरा जो छोर है वो कहां तक जा रहा है हमें पता है क्या, नहीं पता है। तो अब देखिए तो ओ पे फिक्स्ड है और ये एक्सटेंड हो रहा है, कहां तक जा रहा है, एरो का साइन दिख रहा है यहाँ पे, तो ये हमारा क्या हो गया, रे हो गया। तो रे कैसे लिखेंगे, ओ ए, इस तरह से ओ ए रे हो गया हमारा। फिर क्या होगा रे, ओ डी, फिर क्या होगा ओ सी, ये भी रे है। और क्या बच्चों, ओ बी भी रे है, ठीक है, ओ बी भी रे है, ठीक है बच्चों। ओ ए, ओ डी, ओ सी, ओ बी। और कोई रे बचा, बचा ना, कौन सा, ओ ई, ठीक है। ओ ई भी हमारा क्या है, रे है, रे, ठीक है। ओ ई क्या है हमारा, रे है, हो गए। अब क्या बचा बच्चों, लाइन। लाइन्स कौन कौन सा है, तो लाइन का डेफिनेशन क्या था, तो दोनों तरफ एक्सटेंड होता है। कौन कौन दोनों तरफ एक्सटेंड हो रहा है, देखिए तो ये इधर भी एक्सटेंड हो रहा है, ये इधर भी एक्सटेंड हो रहा है, ये इधर भी, ये इधर भी। तो क्या लिखोगे आप, लाइन्स कौन कौन से हैं बच्चों, हम एल भी लिख सकते हैं। लाइन्स को हमने क्या बोला था, स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं, हमने स्मॉल लेटर लिखा, लाइन्स आर एल। दूसरा क्या हमारा, एम। अब कोई बच्चा बोल देगा एन भी बोल देगा, इसीलिए तो हमने एन लिखा था ताकि कंफ्यूज हो जाओ आप, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है आपको, हमेशा जो हमने कॉन्सेप्ट बताया है उससे ही रहना है, वहां से हिलना नहीं है, ठीक है। तो एन हमारा क्या है, एन कभी लाइन हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसका ये छोर बढ़ा हुआ दिख रहा है क्या, एक्सटेंडेड है क्या, ये नहीं है। जब एक्सटेंडेड ही नहीं होगा तो वो लाइन होगा क्या, नहीं होगा लाइन, मतलब ये लाइन नहीं है, वो आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया था। हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं, अगर एन है ये, हम यहाँ पे लिख सकते हैं एन इज नॉट द लाइन, एन, अच्छा, एन इज नॉट द line because it may be extended in only one side, not the other side. Okay, so these are the line segment, base and line for this figure. Okay, तो आता है कि आपको सारी चीजें आज की जो है समझ में आई होगी, है ना। तो हमने पहले भी लेक्चर लिया है और आज भी एक लेक्चर लिया, दोनों को आप कंबाइन करके अच्छे से इसको स्टडी कीजिए। और जो हमने अभी यहाँ पे बताया है कैसे हम लाइन सेगमेंट ये वगैरह देखते हैं, वो आपको सीखना है बच्चों, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।